Assalamu alaikum dear students. Dear students, welcome to Math Lab to another video. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा, तो ये मैं आइकॉन टैब के अंदर लिंक जो है वो पिन कर रहा हूँ। काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम बेटा जी हम जो है आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 और x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम 1 ओवर x फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास x दिया हुआ है वो बेटे क्या दिया हुआ है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं 1 ओवर x फाइंड करूंगा। तो 1 ओवर x फाइंड करने के लिए बेटा मैं इसको ओवर में लिख लूंगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से और डिवाइड भी करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को, और नीचे स्टूडेंट्स देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बेटे इधर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, वी हैव यूज्ड हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा, माइनस जिसके बाहर कुछ नहीं है तो उसके बाहर 1 होता है, 1 1 जार 1 और 1 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। बेटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो बेटे मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1 के, विच इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने 1 ओवर x फाइंड कर लिया बेटे। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 ओवर x फाइंड करूंगा। तो x प्लस 1 ओवर x निकालने के लिए बेटा जी आप सिंपली x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिख देंगे और प्लस में लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। तो ये 6 आपका जो है आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। बेटे x माइनस 1 और x की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है, ठीक है ना। आपको इन सब में से कोई भी एक पार्ट आएगा, यहाँ 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटे आपने हर क्वेश्चन के लिए ये 1 ओवर x वाला पोर्शन लाजमी सॉल्व करना है। यानी कि बेटे यहां से लेके यहां तक आप जो है हर क्वेश्चन के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां से लेके यहां तक आप हर क्वेश्चन के अंदर सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। और अब हम जो है नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, x माइनस 1 ओवर x। तो बेटे x माइनस 1 ओवर x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 3 प्लस के रूट 8 माइनस इंटू, और बेटा जी 1 ओवर x की क्या वैल्यू आई है आपके पास, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। बेटा जी माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। बेटा 3 3 के साथ कैंसिल कर दें, बाय जिसके बाहर कुछ नहीं होता उसके बाहर 1 होता है। तो 1 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का क्या आंसर आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर पे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हमारे पास मैं x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर करता हूँ, तो बेटे एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि कौन सा है, इधर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखूं तो वो किसके इक्वल आता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये किसके इक्वल आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटे ये वाली वैल्यू आपके पास इधर a के तौर पे एक्ट करेगी और ये वाली वैल्यू b के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा आप ओपन करें तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाल ली अभी x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो कि क्या है आपके पास 6 है। तो बेटा ये 6 को आप यूज करेंगे और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा ये x के साथ क्या आ जाएगा कट, प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो 2 इधर एक्स्ट्रा, 2 इधर प्लस है, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो 36 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आंसर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक मेरे क्वेश्चंस की समझ आ गई है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूंगा आने वाले फ्यूचर में 9th क्लास के रिलेटेड, फर्स्ट ईयर के रिलेटेड। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बैक मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। बेटा नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा अभी मैंने इधर एक फार्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स इनटू x माइनस 1 ओवर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 6 और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई है बच्चे 2 स्क्वायर रूट 8। तो बेटे ये मेरे पास 6 टू जार कितना आ जाएगा 12 और 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इजीली। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। नेक्स्ट मूव करते हैं x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट्स आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, आप उसी को ही अगेन स्क्वायर कर दें। स्केलिंग इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं तो स्केलिंग इक्वेशन 1। और बेटा अगर आपको ये अकेला क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ यही वाला तो आप पहले 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे ये सारा प्रोसेस करके, और फिर आप x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 फाइंड करेंगे जिस तरीके से हम अभी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको स्क्वायर करें अगेन से तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटे अगेन से फॉर्मूला यूज करें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 34 है, वो मैं इधर पुट कर देता हूँ और 2 टू जार 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ये इसके साथ कट हो जाएगा बच्चे, प्लस 2 आ जाएगा प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 टू जार 4, एक्स की पावर 4 आ जाएगी। बेटा ये 2 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 34 का बेटा स्क्वायर करें तो जरा, तो 34 को अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 4 जार 16 1 कैरी, 4 3 जार 12 और 1 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 जार 12 1 कैरी 3 3 जार 9 और 1 10। तो बेटे आ जाएगा 6510, तो आ जाएगा 1056। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख देंगे 1056 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये बेटा जी मेरे पास क्या आ जाएगा 1054 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर है
तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने x प्लस वन ओवर एक्स किया था वैसे ही हम x माइनस वन ओवर एक्स का अब क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे। तो बच्चे x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर, ठीक है। तो x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू बेटा पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लें, 2 2 जार 4 और स्क्वायर स्क्वायर रूट बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 8 जार 32। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो स्टूडेंट्स के आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स to note this question out, then inshallah we will definitely start our question number 4 of exercise 1.2. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसको नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, find the rational number between p and q such that 8 minus 3 square root 2 is equal to p plus q square root 2। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स जब भी ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको उसके ऑपोजिट साइन के साथ रैशनलाइज करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग वो वाली वीडियो देखें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं 1.2 के वो क्लियर हों। और बकायदा मैंने 1.2 के कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल की भी मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है, तो आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और इस साइड में मेरे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज मूव करेगा। बेटे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हमने यहाँ पे अब प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, पहले 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर में बेटे आ जाएगा आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो हम स्टेप पे मूव करते हैं, 8 4 जार 32 माइनस 8 3 जार 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 4 जार 12 स्क्वायर रूट 2 बेटा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 3 जार 9 स्क्वायर रूट 2 का बेटा स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। समझ आ गई बच्चे। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बेटे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 विच इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास बच्चे 32 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का 24 और 12 बेटा कितना था 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 इंटू 2 ओवर 16 माइनस 9 2 जार 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 2 जार 18 32 में 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 में 18 आप प्लस कर लें तो आई थिंक सो 50 आता है। तो 8 प्लस 2 10 1 कैरी और ये आ जाएगा बेटे आपके पास 50। तो यहाँ पे आप देखें 32 प्लस 9 किसके इक्वल हो गए बच्चे 15 के 50 के माइनस 36 के रूट ऑफ 2 ओवर में क्या आ जाएगा बेटे माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू के रूट ऑफ 2। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम आगे मूव करते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 2 18 36 के रूट ऑफ 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू
p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिख लेना है इसको। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, नीचे माइनस है तो ऊपर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आ जाएगा -25 माइनस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए बेटा स्क्वायर रूट टू के इक्वल, क्यू किसके इक्वल आ गए यहाँ से, -18 के इक्वल, और p बेटा किसके इक्वल आ गए यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाना था, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, और p किसके इक्वल आ गया बेटा, -25 के। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपको मेरी जो है वीडियोस की समझ आ रही है तो काइंडली डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी, और डू काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर। थैंक यू सो मच। बेटा आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा सिंप्लीफाई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट्स हम सोल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 25 दिया हुआ है, तो मैं 25 के कुछ फैक्टर्स बना लेता हूँ। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक है बेटा, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 2, ऊपर कितना आ गया बेटा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243। बेटा फैक्टर बनाएंगे इसके भी, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो बेटे ये आ गया 3 की पावर 5 और 3/5 पावर। बेटे ओवर में आएंगे तो 16 के बेटा फैक्टर बना ले, इस साइड में मैं बना रहा हूँ 16 के फैक्टर। तो बेटा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो बेटे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा बच्चे 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, बेटे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, 2 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा बेटा 4/3, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ, 2 2 के साथ एंड 5 5 के साथ। बेटे ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 3 ओवर में मेरे पास आ जाएगा बेटा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा 125, 5 5 जार 25, 5 जार 125, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ठीक है, तो बेटा ये 27 आ जाएगा। ओवर में देखेंगे तो 2 की पावर 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 32 मल्टीप्लाइड बाय 16। बेटा आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 125 को आप बेटे 27 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 एंड 2 1 2। तो बेटे आ जाएगा 5 7 और 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटे, 13 और यहाँ से 1 कैरी और ये आ जाएगा 3। तो बच्चे आपके पास आ गया 3375। ओवर में देखेंगे बेटा तो 32 को आप सिंपली 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19 और बेटे मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 2 2, 1 3 3, 2 1 1 कैरी और ये आ जाएगा 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो इसके आगे कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। 3 1 3, 3 3 9। जी बेटे इसके आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका था हमारे पास आंसर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स to note this question out, then we will inshallah start our question number 5 part number 2 3 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इधर तक जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स to note this question out। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट पार्ट की समझ आ गई होगी, और जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, आपको उसके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास है 54 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम, तो
54 के बेटा आप सबसे पहले क्या बना लें, फैक्टर्स बना लें, ठीक है। 54 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 के बेटा आप फैक्टर बना लें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ये आ जाएगा क्यूब रूट और नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 3 का क्यूब और साथ पावर आ जाएगी बेटे 2x। ओवर में बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 3 की पावर 2, तो बेटे आ जाएगी 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 16 के बेटा आप फैक्टर बनाए, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब और इनटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x। ओवर में देखें बेटा तो 3 की पावर 2x प्लस 2 और साथ मेरे पास क्या 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और बचे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x माइनस 1। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर पावर प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो हम इसको ब्रेक करके अलग-अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। ओवर में देखें तो बेटा आपके पास यहाँ पे 3 की पावर 2x अलग लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 अलग लिख सकता हूँ, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x बेटा मैंने अलग लिख दी और 3 की पावर माइनस 1 बेटे मैंने अलग लिख दी। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स क्या आपको जो है यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं तो ऊपर से देखें बेटा 3 की पावर 2x को आप एक साइड पे रहने दें और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 और ओवर में देखें तो बेटा 3 की पावर 2x कॉमन आ रही है तो इधर क्या बच गया आपके पास 3 की पावर 2, फिर क्या आ रहा है बेटे प्लस, फिर क्या बचा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कट हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। तो ये मैं इधर से रेज कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 ओवर में बेटा मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। अब ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी तो 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जार 9 9 3 जार 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ओवर में देखें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का क्यूब बेटे 2 2 जार 4 4 2 जार 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जार 9। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे नीचे से देखें 9 कॉमन आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 ओवर 9 बेटे कॉमन ले लेंगे आप और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास जिसके साथ कुछ नहीं है तो 7, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 बेटा 9 3 जार 27 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 8 प्लस 1 9 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो बेटे क्या आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2 और ओवर में क्या आ गया 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो है इस क्वेश्चन की और बाकी वीडियो की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास दिया हुआ है 216 की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 की पावर माइनस 3 बाय 2। बेटा मैंने आपको बताया था अगर पावर नीचे माइनस हो रही हो डिवाइड में तो ऊपर ले जाए तो वो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हम वही रूल यूज करेंगे इसके अंदर। बेटा अभी मैंने 216 के फैक्टर बनाए थे, इधर आप देखें
तो 216 के फैक्टर बनाए थे तो क्या आया था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 के बेटा हमने फैक्टर बनाए थे तो 25 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 5 5 25 तो 5 की पावर 2/1/2 ठीक है डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय बेटा जब ये पावर नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी 0.04 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। ये 3 और ये इस 3 से क्या हो जाएगा कट, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे बेटे कट हो जाएंगे। ये देखें 2 3 आर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय बेटा पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, आगे जितनी वैल्यूज होती हैं अपने जीरो आ जाते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 जीरो तो बेटा ये हो जाएगा 4/100 की पावर 3/2 बेटा 4 1 जार 4 4 2 जार 8 2 कैरी 4 5 जार 20 तो नीचे 25 आ गया। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/25 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगी पावर 3/2 बेटा ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय बेटा नीचे आ जाएगा 1/5 की पावर 3 बेटा ये एक पावर कट हो जाएगी पीछे दो पावर्स बच जाएंगी तो 6 1 जार 6 तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बेटे 5 का स्क्वायर 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 रूट से क्या आ जाएंगे बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा 6/5। That's all about our today's video. Yes students, I hope so कि आपको जो है इस वीडियो की समझ आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड योर सपोर्ट inshallah we will grow as a community as a family but for this you have to share these videos with your friends relatives and other students too. तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही अपनी मोहब्बत और अपना खलूस दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे अपनी। वैसे वो बेटा इतनी बोर्ड के रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमने वो लाजमी तौर पे करनी है क्योंकि नया सिलेबस है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड का जो है पेपर सेटर वो कहाँ से कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये वाली भी पसंद आई होगी और पहली वीडियोस भी आपको मेरी अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज वीडियो एंड द एक्सरसाइज 1.2 आल्सो। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप लोगों को जितना भी हमने पढ़ लिया है अब तक उसकी समझ आ गई होगी और आज जो पढ़ाया है उसकी भी समझ आ गई होगी और अब जो पढ़ाने लगा हूँ बेटा उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो काइंडली डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का which is a 1/3 plus b 2/3 multiplied by a 2/3 minus a 1/3 b 2/3 plus b की पावर 4/3। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है ना। तो जैसे मैंने लास्ट रैशनलाइजेशन में जो है मैंने क्वेश्चन किया था एक्स के अंदर जब हमने 1 और x फाइंड किया था तो जैसे वो हमने किया था वैसे ही हम ये वाला करेंगे। सबसे पहले a की पावर 1/3 को पकड़े और इस सबको वैसे लिख दें a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 और बेटे फिर प्लस लिखेंगे b की पावर 2/3 और अंदर हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड हो जाएगी तो 2/3 प्लस 1/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3 और बेटा b वैसे ही रह जाएगा 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3। ओके डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया सेम बेस हुई तो पावर को ऐड कर दिया प्लस
बी की पावर बेटा आ जाएगी यहाँ पे 2/3 और ए की पावर बेटे क्या आ गई 2/3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ए की पावर 1/3 और बी की पावर आ जाएगी बेटा 2/3 प्लस 2/3। ठीक है बेटा जी, और प्लस बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो ये बेटा आपके पास आ गया, हमारे पास फुल स्टेटमेंट आ गई मल्टीप्लीकेशन करके। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ए की पावर 2 प्लस 1 कितना आता है 3/3 माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर बेटे क्या आ जाएगी यहाँ पे 4/3 और बी की पावर 4 प्लस 2 6/3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर से कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो हमारे पास कट होंगी, जैसे कि माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 और प्लस ये बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट। सिमिलरली ये माइनस किया और ये बेटा प्लस किया, ये क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट। सिमिलरली बेटा 3 2 आर 6 एंड 3 1 आर 3। तो बेटा जी जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो that's all about our today's video. Dear students, I hope so कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। और बच्चे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूं तो डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी काइंडली। अपने जो है स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके ऐसे कोलीग्स जो कि 9th क्लास में रिसेंटली प्रमोट हुए हैं उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो एक क्वालिटी लेक्चर डिलीवर हो सके और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही मुझे अपना प्यार दिखाते रहें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और तब तक के लिए जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी नई वीडियो का इंतजार करें और मुझे दुआ में याद रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।